नमस्कार, आइब्स 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज देश भर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में आज सुबह से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि कोरोना को लेकर तमाम बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के चलते बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों में अलग अलग शिव मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। ये पूजा का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। ज्यादा भीड़ में कई मंदिरों में पूरी तरह गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो पा रहा है। तो धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व आज मनाया जा रहा है देश भर में। आस्था की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही हैं। तो सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु शिवालय पहुंचे और बम बम भोले की गूंज भी शिवालयों में सुनाई पड़ रही है। तो हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। उज्जैन महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से ही बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। दूध दही से स्नान कराया गया। भिलाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालय पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, प्रसाद चढ़ाया। तो लगातार हम सुबह से ही आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी माहौल देखने को मिल रहा है। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त भिलाई से जुड़े हैं। मनेंद्र, पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भिलाई की बात करें तो क्या कुछ आयोजन यहाँ पर जो प्रमुख शिवालय वहां पर हो? जिस शिवालयों में भीड़ तो सुबह से लग चुकी है। सुबह 4 बजे से 5 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ देवबलौदा में खड़ा हूँ, जो देवबलौदा का प्राचीन शिव मंदिर है। 13वीं शताब्दी का यह कलचुरी कालीन शिव मंदिर है। मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। भक्त कतार में है और सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए, उन्हें धतूरा और जो अन्य जो फल फूल है वो अर्पित करने के लिए, दूध दही अर्पित करने के लिए लगातार देवालयों में शिव जी की अर्चना, पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो कहावत है कि ये कलचुरी कालीन मंदिर है और 13वीं शताब्दी का मंदिर है, इसलिए इसकी महत्ता है और बढ़ जाती है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और पूर्ण करते हैं। क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भिलाई में जिस तरह से शिव जी की बारात निकलती है, उसे पूरे देश भर में जाना जाता है। पूरे अन्य राज्यों से लोग उसमें शामिल होते हैं। आज भी ये बारात निकलनी है और उसके पहले जिस तरह से सुबह से ही लोगों का भीड़ यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है, बड़ा देखते ही बनता है। लोग अपनी मनोकामना लेकर सुबह से पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से वो यहाँ पर आए हैं, कितनी बजे से आए हैं। आप लोग कितने बजे से आए हैं? 1 घंटे पहले से आए हैं। 1 घंटे पहले से दर्शन के लिए। जी, हर साल आते हैं आप लोग इस आज के दिन? हर वर्ष आते हैं भोलेनाथ की जी। महाशिवरात्रि की कितनी महत्ता मानते हैं आप लोग? सर, महत्ता बहुत है और सभी मानते हैं इसको। किस तरह से मनोकामना आप लोग मांग रहे हैं भगवान शंकर से? जो भी अपने मन में जो इच्छा होती है उसको मानते तो जरूर मतलब पूरी होती है। तो अपनी मनोकामना लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी मनोकामना के पूरी करने की भगवान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार ये भीड़ जो है हुजूम उमड़ पड़ा है। देवबलौदा का यह प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके लिए लोग यहाँ पर सुबह से ही लाइन लग के पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देवबलौदा का ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है और काफी इसकी मान्यता भी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और इस वक्त भी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। व्यवस्थाओं की बात करें, कोरोना संक्रमण का दौर है, ऐसे में क्या यहाँ पर इन तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है?
जी निश्चित तौर पर कोरोना काल है और इस तमाम गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से लोग मास्क लगाए हुए हैं, मास्क लगाकर आए हैं और लगातार इस बात का पालन कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल में किस तरह से बचा जाए, अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। उस बीच जो पर्व है, जो त्योहार हैं, उनको किस तरह से मनाया जाए पूरी सुरक्षा के साथ, जो गाइडलाइन है सरकार की उसको पालन करते हुए। क्योंकि कोरोना का वैक्सीन जरूर आ चुका है लेकिन लोगों तक अभी पहुंच नहीं पाया है कोरोना का वैक्सीन, इसलिए लगातार लोग अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाकर यहाँ पर, मैं दिखा दूं आपको कि लगातार लोग जो है मास्क लगाकर यहाँ पर दिख रहे हैं और सभी जो है शिवालयों पर कतारबद्ध होकर सिस्टमेटिक रूप से यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है, जो कतार में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन के लिए, फिर या फिर मास्क वितरित करने के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए जो प्रबंधन यहाँ पर है, जो देवलौदा मंदिर का प्रबंधन है, शिव मंदिर का प्रबंधन है, वो यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। मनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कवर्धा से हमारे सहयोगी अजय यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कवर्धा की बात करें अजय, किस तरीके का माहौल यहाँ पर शिवालयों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं, तो कवर्धा में क्या कुछ खास आयोजन है और कौन कौन से प्रमुख मंदिर है जहां पर आज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होगी? देखिए कवर्धा के जितने भी शिवालय है वहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पे लाइन लगाए खड़े हैं। खासकर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो खजुराहो कहा जाता है गौरन है, यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालु 2 दिन से यहाँ पहुंचे हुए। कवर्धा जिले के अलावा यहाँ से आसपास के जिले हैं, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेरी, बेगूसराय, कई जिलों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भोरम में विशेष आज महाशिवरात्रि की पावन पर्व कहा जाता है, माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है। ऐसे में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, चारों पर विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा गंगा जल, दूध, शहर से विशेष अधिकार किया जाता है। सरकार लगातार यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही हम कवर्धा के बात करें तो कवर्धा की जो पंचमुखी बुढ़ा महात्मा वहाँ पे इस साल विशेष रूप से आयोजन किया गया है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और शिव की विवाह का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे भूत और रैली की भूत प्रेत की वेश धारण किए हुए बाराती शामिल होंगे। रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही 1 क्विंटल से अधिक वहाँ फूल मंगाए गए हैं ताकि बीच बीच में वहाँ फूलों की वर्षा होती जाएगी। इसके बाद जलेश्वर जो महादेव है वहाँ भी लोगों की भीड़ लगी हुई है पूजा के लिए। भोरम में एक खास आयोजन 7 लोगों की भीड़ है। खजुराहो है, बड़ी नागवंशी राजाओं के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया। ऐसे में बादशाह भी अधिक है, तो जिसके कारण यहाँ कोरोना का भी भय देखा जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन पहले एहतियात कर चुके हैं कि यहाँ पे लोगों को जो अंदर जा रही है दी जा रही है वो विशेष नियमों के तहत दी जा रही है। हालांकि सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क लगाने को कहा जा रहा है, साथ ही एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। हालांकि ये भी देखने आ रहा है कि कई जो श्रद्धालु है वो इन नियमों को दरकिनार भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो भोरम देव मंदिर हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और यह जो यहाँ दिन भर लगभग इसी बार की पूजा अर्चना और भीड़ रहेगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव में इस वक्त पूजा अर्चना का दौर जारी है। यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सुबह से ही शिवालयों में जुटने शुरू हो चुके। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। त्रिवेणी संगम का रुख करेंगे राजिम का, जहां पर हमारे सहयोगी आस्तिक मानिकपुरी सुबह से ही हमें अपडेट दे रहे हैं। आस्तिक, इस वक्त की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को और इस वक्त क्या कुछ आयोजन हो रहा है और किस तरीके से जो नए श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन करके जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से सिलसिला जारी है। जी राहुल जी, बताना चाहूँगा कि आज रात 3 बजे से कुछ श्री कुलेश्वरनाथ महादेव के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है भक्तों के द्वारा और ये लाइन अभी तक निर्बाध रूप से चल रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के परिसर में मौजूद हूँ। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ते आ रहे वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती आ रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन वैसे भी आम दिनों की तुलना में भीड़ कई 100 गुना बढ़ जाती है और इसका परिणाम है कि आज मंदिर परिसर में भीड़ मौजूद है। हमारे साथ भक्त भी मौजूद हैं, हम भक्तों से आपको बात करेंगे वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? जी, मैं नयापारा राजिम हूँ सर। मैं प्रतिदिन यहाँ आती हूँ, मेरे को बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद पश्चात। यहाँ पर बुजुर्ग दादाजी लोग हैं जो दिन भर स्वच्छता बनाए रखते हैं और मेरे को भी थोड़ा बहुत सेवा का अवसर मिल जाता है या इस दरबार में आने से। जी, ये थी महिला भक्त जिन्होंने बताया है कि महादेव के दर्शन करने के बाद उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं फिंगेश्वर छत्तीसगढ़ से हूँ। आप दर्शन करने हमेशा आते हैं? जी, मैं हर महाशिवरात्रि में आता हूँ और कहते हैं यहाँ जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपने कभी कोई मनोकामना मांगी थी? जी, हमेशा मांगते हैं, अब जब भी आते हैं हर सोमवार को, और खास करके
हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ अवश्य आते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के IPS शशि मोहन सिंह जी मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं, वो भी आप दर्शन करने आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। ये बताएं, आप दर्शन किए हैं भगवान का, कैसा लगता है? देखिए, ये श्रद्धा आस्था का प्रतीक कुलेश्वर महादेव मंदिर, और आज छत्तीसगढ़ की जनता जिस श्रद्धा के साथ यहाँ पर आई हुई है, निश्चित रूप से हम सब के लिए पावन अवसर है। और ईश्वर हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को इस कोरोना महामारी में, इस कोरोना से जिस तरीके से हम बाहर आए हैं, इसमें हमें शक्ति दें कि जिस तरीके से हम लड़के बाहर आए हैं, आने वाले समय में सभी लोग यहाँ के स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सर, कुलेश्वर नाथ महादेव के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपने क्या महसूस किया? देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ आया था स्कूल की पिकनिक के साथ, और आज मैं बहुत सालों के बाद जब यहाँ आया तो ऐसा मुझे फील हुआ कि ईश्वर का आशीर्वाद से ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपने छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर सकूं, तो ईश्वर का ये धन्यवाद है। और मेरे साथ एक छोटी सी घटना भी है। हम जब बचपन में यहाँ आए थे, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, और हमारे दोस्तों ने यहाँ पे शर्त लगा दिया था, और मुझे याद है कि मैं शर्त लगा के इससे नीचे जंप कर दिया था। तो वो जो रिस्क लेने की क्षमता बचपन से आज मुझे याद आ रही थी जी, तब वो शर्त लगा के इससे 9th क्लास मैंने जंप लगाया था। आज वो दिन मुझे याद आ गया। तो ये थे IPS शशि मोहन सिंह जी, साफ तौर पे कहना है कि वे खुद स्पष्ट रूप से प्रमाण है श्री कुलेश्वरनाथ महादेव की महिमा का। अपने जीवन में आज जो कुछ भी है श्री कुलेश्वरनाथ के बल पर है, उनकी श्रद्धा है श्री कुलेश्वरनाथ। बिल्कुल, और आस्तिक सुबह से यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम पर स्नान करें और अपनी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की यादें इस वक्त राजिम से लगातार जुड़ी हुई है, और हम भी अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह से शिवालयों में उमड़ पड़े हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ी, और जो श्रद्धालु हैं वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। तो महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन अर्चन का दौर जारी है। लगातार हम अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई और साथ ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। तो आस्था का केंद्र, और यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। तो लगातार हमारे सहयोगी इस पर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से शिवालयों में इस वक्त पूजा अर्चना का दौर जारी। रायगढ़ से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायगढ़ की तस्वीरें दिखाएं अविनाश, किस तरीके से यहाँ पर शिवालयों में पूजा अर्चना हो रही है और भक्तों में किस तरीके का उत्साह है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि को लेकर रायगढ़ के शिवालयों में भी उत्साह का माहौल है। सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना का जो दौर शुरू हुआ है तो वो लगातार जारी है, और भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ रही है। ये जो तस्वीर आप यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये शहर के सबसे पुराने मंदिर गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर है। कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे पूरा माहौल है वो भक्तिमय बना हुआ है। लगातार भक्त जो है दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं। हालांकि कोरोना की वजह से सोशल गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा रहा है, और लगातार जो लोग हैं भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती के सशरीर जी मूर्तियां उपस्थित है। यहाँ का जो मंदिर है उसमें भगवान शिव सशरीर उपस्थित है, तो इस वजह से यहाँ की मान्यता काफी अधिक है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की मान्यता को लेकर भी मैं कुछ और लोगों से चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि सेठ चोडीमल जी ने कुछ चुनिंदा जगहों पे इस तरह के मंदिरों की स्थापना की थी, और इस वजह से इसकी काफी मान्यता है। आपसे जानना चाहूंगा कि काफी पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक भी है, मान्यता भी काफी है, किस तरह की मान्यताएं हैं? यहाँ जो है अपनी श्रद्धा से लोग आते हैं और जो अपनी मन्नत मांगते हैं वो भगवान शिव शंकर जरूर उनकी पूरी करते हैं, तो लोगों का अटूट विश्वास है जी। इसी तरह का सेम एक मंदिर जो है वो पेरुमल जी के द्वारा ही हरियाणा राज्य के भिवानी शहर में भी स्थापित किया गया है, वो भी सिर्फ इसका हूबहू है। आप बता रहे थे कि बहुत कम ऐसे मंदिर होते हैं जिसमें भगवान शिव सशरीर उपस्थित होते हैं। भगवान शिव के तो मंदिर शिवलिंग के रूप में ज्यादा होते हैं, लेकिन यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित।
जी अविनाश। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए किस तरह से पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है, किस तरह से शिवरात्रि पे क्या कुछ होगा पूरे दिन मंदिर में? आज पूरे दिन यहाँ पर भजन कीर्तन चलता रहेगा, दूध चढ़ता रहेगा, लोगों की कतारें लगी हुई हैं, आ रहे हैं, सब पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना होने के बावजूद भी, कोरोना काल के बाद भी अभी भी लोगों की भीड़ को देख के, उत्साह को देखकर ये लग रहा है कि हाँ सच में लोगों का डर जरूर कम हो गया है, पर उनकी भक्ति भाव कम नहीं हुई है। तो भक्ति भाव लोगों का कम नहीं हुआ है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए अविनाश, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हम तमाम तस्वीरें और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देश भर के अपडेट भी दिखा रहे हैं, जहां पर शिवालयों में इस वक्त भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है।